पूरे कॉन्फिडेंस साथ बोलिए। शहीद रघुनाथ महतो स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे या चुहाड़ विद्रोह का सेना नायक थे? चुहाड़ विद्रोह का नायक निश्चित रूप पे रघुनाथ महतो है। हम लोग तो ही बोल रहे हैं कि रघुनाथ महतो को चुहाड़ विद्रोह का नायक तो है। तो इसीलिए हम लोग के मांग है कि यहाँ आपको रघुनाथ महतो का नाम छुटा हुआ है, इनको स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में चिन्हित किया जाए और ये भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी है। लग रहा है यहाँ के जेएमएम सरकार आपको, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार अगर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी इस सवाल पर अगर उनके सांसद अगर लोकसभा में बात नहीं उठाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक दल के नेता हैं, सांसद हैं, लोकसभा का सदस्य हो चाहे आपका राज्यसभा का सदस्य हो, अगर हमारी बात नहीं रखता है तो हम लोग तो उनका विरोध करेंगे। अर्जुन मुंडा जी से आप लोग मिलकर ज्ञापन नहीं दे रहे, नाराजगी क्या है? आज जो भारत की जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी 23 नवंबर 2004 में खुद अपने अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे थे, तो आज क्यों नहीं मतलब लोकसभा के अंदर में अर्जुन मुंडा जी विधेयक ला रहे हैं? हम लोग का तो मांग है कि भारतीय जनता पार्टी लाए। नमस्कार, जोहार सोशल संवाद में आपका फिर से स्वागत है। 21 मार्च को कुर्मी समाज जो है एक बार फिर से बड़ा जन आंदोलन हुंकार भरने वाला है और क्या कुछ होने वाला है गोपाल मैदान में, एक महाजुटान आपको देखना होगा। और झारखंड ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों के जो है कुर्मी समाज के लोग जुटेंगे और हमारे साथ कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हरमोहन महतो हैं। पूछते हैं कि क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके से जो है आप लोग हुंकार भरने वाले हैं। रघुनाथ महतो का जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग गोपाल मैदान जमशेदपुर बिष्टुपुर में उनका श्रद्धांजलि सभा हम लोग रखे हैं, जिसमें आपका झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आसाम के प्रतिनिधि के लोग शामिल होंगे। और मैं आदिवासी कुर्मी समाज का केंद्रीय प्रवक्ता होने के नाते तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों से मेरा अपील है, और छात्रों, युवाओं और महिलाएं, चूँकि कुर्मियों का अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है, इसलिए तमाम लोगों से मेरा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग वहाँ उपस्थित हो। और हमारी जो महान आत्मा है, जो भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आज लोग किताब में ज़रूर पढ़ते होंगे कि 1857 सिपाही विद्रोह को जो वो लोग उस समय उसको चिन्हित करने का काम किया था कि भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी है। लेकिन झारखंड के धरती पे 1769 में जल जमल जंगल को लेके सबसे पहले विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ है। आज जो हमारे रघुनाथ महतो को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत सरकार उसको चिन्हित करे और भारत का जो सर्वोच्च मतलब जो है लोकतांत्रिक जो मतलब मंच है, यानी कि लोकसभा के अंदर में इनको जो महान आत्मा है, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिवीर रघुनाथ महतो का मूर्ति स्थापित करे। और दूसरा हमारा जो मुख्य मांग है, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग जो है संविधान की धारा 342 के तहत जो कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति में 1950 तक शामिल था, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद वहाँ ST SC OBC का जो कैटेगरी बना, उसमें हमको जो है उसमें हमको पिछड़ा श्रेणी में माने एनेक्सर 1 अत्यंत पिछड़ा जाति के श्रेणी में रखा। उसके बाद से ही लगातार जो हम लोग निरंतर संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने वर्ष गुजर गया है, लेकिन आज भी जो है हमको संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है, इसलिए हम लोग संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। नहीं, सवाल ये है ना कि आपके देखिए इतिहास से लेकर तमाम चीज़ों पर विवाद है, तो जब पहले से विवाद है, यहाँ तक कि आपकी आदिवासी होने पर भी विवाद चल रहा है, लंबा संघर्ष चल रहा है पिछले 70 सालों से, जैसा आप लोग कहते हैं, तो फिर कैसे आप इतना है कि भारत सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चिन्हित कर लेगी? कैसे आस? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था कि भारत के अंदर में कई लोग उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1857 से पहले भी कई विद्रोह हुआ। सर, पहले आपको कह चुके हैं हम कि 1895 में आपको बता दे रहे हैं कि बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ। 1855-56 में आपका सिद्धू कान्हू का विद्रोह हुआ। 1832-33 में आपका यहाँ कोलान के धरती में सिंगराई विद्रोह कहते थे, जिसको आप लोग कोल विद्रोह के रूप में आप जानते हैं। तो ये सारे विद्रोह मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग छूट गए हैं,
जिसको आप इतिहास में उनको जगह नहीं मिला है, ऐसे लोगों के लिए मोदी जी भारत के कई मतलब जो है राज्य के बुद्धिजीवियों को एक जगह इकट्ठा करके ऐसे लोगों को खोजने का काम कर रहे हैं जो लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की जो सूची बनी है संग्रामियों का, उसमें जो लोग छूटे हुए हैं पुनः उन लोगों को शामिल करने के लिए ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग के मांग है कि यहाँ आपको रघुनाथ महतो का नाम छूटा हुआ है, इनको स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में चिन्हित किया जाए और ये भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी है। पहला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में चयनित करके भारत के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है वहाँ पे जो है यहाँ इनका आपको मूर्ति स्थापित किया जाए। सवाल ये है ना दादा, सवाल ये है कि आप लोगों ने जो आपकी मेन मांग है, मुद्दा है कि भाई जितनी भी प्रक्रिया आप लोग कर रहे हैं, आपका लक्ष्य सीधा है कि कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा मिले। और आरोप ये है कि आपने देखिए रेल रोको आंदोलन चलाया, कोर्ट तक गए, सब जगह से ये हो गए, पॉलिटिकल पार्टियों को बोला कि वोट का भी बहिष्कार करें, इसके बाद ही फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तक कोई ऐसी वार्ता नहीं। तो आगे रास्ता क्या है, क्या करेंगे? देखिए ऐसे बात नहीं है, मैंने फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखे होंगे जैसे आपने जिक्र किया ना रोड रोको और मतलब जो रेल रोको जो अभियान हम लोग चला है, तो इसमें आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय सरकार चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, हर तीनों राज्यों में हम लोग का आंदोलन चल रहा है। कमोबेश असम में थोड़ा हम लोग कमजोर है क्योंकि वहाँ आबादी हमारा तो लग रहा है यहाँ के जेएमएम सरकार आपको मान रही है? देखिए जेएमएम जो है, जेएमएम का मैनिफेस्टो माने उसका चुनावी एजेंडा बोलिए चाहे उनकी संविधान में बोलिए, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बार भी जब 1932 आया, धरना आया, तो क्यों नहीं कुर्मी को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार भी बोला कि हम कुर्मियों को चाहते हैं दर्जा देना? देखिए हेमंत सोरेन सहित चंपाई सोरेन, इवन कृष्णा गगराई और दीपक बिरुआ से लेके कई मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जो है उसमें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो हस्ताक्षर सहित भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया था उसमें उन्होंने हस्ताक्षर कर चुके हैं। आज क्या है स्टेटस? आज क्या वो तैयार है बोलने के लिए? आज अगर तैयार नहीं होगा तो आने वाले दिन में हम लोग 21 मार्च को जो वहाँ हम लोग श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं उसमें तो लाखों लोगों का जमायत होगा ना, उस दिन हम लोग निर्णय लेंगे। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार अगर कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी इस सवाल पर अगर उनके सांसद अगर लोकसभा में बात नहीं उठाता है तो हम लोग सीधी सी बात ने आपके चैनल से तो पहले भी हम कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक दल के नेता हैं, सांसद हैं, लोकसभा का सदस्य हो चाहे आपका राज्यसभा का सदस्य हो, अगर हमारी बात नहीं रखता है तो हम लोग तो उनका विरोध करेंगे। आप लोग सिर्फ बीजेपी पे बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी का हम 2024 में बहिष्कार करेंगे अगर हमारी मांगों को ही करनी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आज शासन में भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और आज अगर भारतीय जनता पार्टी का ही मतलब सरकार है तो इसलिए हम लोग ये मामला हम लोग का भारत सरकार है, क्योंकि किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना, किसी को पिछड़ा का दर्जा देना, किसी को अनुसूचित जाति का दर्जा देना ये भारत सरकार का है। इसलिए आज भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि आज जो भारत की जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी 23 नवंबर 2004 में खुद अपने अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजे थे, तो आज क्यों नहीं मतलब लोकसभा के अंदर में अर्जुन मुंडा जी विधेयक ला रहे हैं? हम लोग का तो मांग है कि भारतीय जनता पार्टी लाए। दूसरी बात है कल देवघर में भारत के गृह मंत्री का बयान आया है कि आज झारखंड में आदिवासियों का 2011 के सेंसस के मुताबिक मात्र जो है 26% है और जो कि 35% से घटा है। मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करूंगा कि झारखंड में कुर्मियों का आबादी 22.5% है, आप अगर कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हैं तो लगभग 50% से ज़्यादा हो जाएगा आदिवासियों का संख्या। इसलिए माननीय गृह मंत्री से मेरी मांग है कि कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। तो अर्जुन मुंडा जी से आप लोग मिलकर ज्ञापन नहीं दे रहे, नाराजगी क्या है? देखिए अर्जुन मुंडा जी का लोकसभा के अंदर में जो बयान आया था, उन्होंने जिक्र किया 1965 में जो कॉलोनियल रूल का उन्होंने जो वहाँ सवाल खड़ा किए थे हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता और अधीर रंजन चौधरी, तो उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था कि कॉलोनियल रूल की बात कर रहे थे। आप जिस धरती में खड़े हैं ये मानभूम जिला जो है 1910 में स्पष्ट लिखा हुआ है उस किताब में कि यहाँ पे जो है कॉलोनियल विलेज सिस्टम मानभूम गजट में लिखा है। तो कॉलोनियल रूल की जो बात कर रहे थे, तो आज विल्किंसन रूल हो, सीएनटी एक्ट हो, एसपीटी एक्ट हो, ये तो सीधा सीधी बात है, कॉलोनियल रूल का ही उपज है।
दूसरी बात है कि आज यहाँ 1910 के गजेटियर, मानमूम गजेटियर, 1917 का रांची गजेटियर, 1964 का धनबाद गजेटियर, ये तमाम गजेटियर साबित करता है कि कुर्मी जनजाति है। तो ये गजेटियर को आपको 1965 में जो बना है कॉलोनियल रूल, वो इसको खारिज करने का क्षमता नहीं है। अर्जुन मुंडा हमको जवाब दे। जो कॉलोनियल रूल का सवाल वो खड़ा किया लोकसभा के अंदर में, ये तमाम गजेटियर जो है, और दूसरी बात है 550 नोटिफिकेशन 1913, इसमें जितना तमाम अनुसूचित जनजाति का जिसको अभी दर्जा मिल रहा है वो जो है उसी नोटिफिकेशन। दूसरा 1931 का बिहार एंड उड़ीसा गजट 1931 का, उसमें भी साबित किया है कि कॉलोनियन मतलब जो है व्यवस्था के तहत मतलब जो है हम लोग आते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें रिजले साहब ने स्पष्ट कहा है कि स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव जाति का रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है इसमें हमको जरूरत नहीं, क्योंकि रिजले साहब तो आपने थोड़ा देर पहले तो पूर्व सांसद का बात सुन रहे थे कि हमको फिर से मतलब हमारा सर्वे की जरूरत नहीं है, मानव जाति का रिपोर्ट क्यों जरूरत है। रिजले साहब तो चयन कर दिया। रिजले साहब के रिपोर्ट के आधार पर ही आज जो है, जो उस समय एबोरिजिनल जिसको ट्राइब चिन्हित किया था, उसमें हो, मुंडा, ओरांव, संताल, कड़िया, सबर, उसमें हमारे साथ कुर्मी महतो भी था, पान जाति था और घासी था। पान और घासी को एससी का दर्जा दिया, यानी कि सिविल कास्ट, और हमको बैकवर्ड किया गया। इसलिए हमको चाहे बंगाल की सरकार हो, उड़ीसा की सरकार हो, चाहे झारखंड की सरकार हो, हमको मतलब मानव जाति के रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हमको तो शुरू से ही मतलब चिन्हित किया है कि हम जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने का, यानी कि संविधान की धारा 342 जो अंकित है, जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सूचित जो बनता है, उसी के आधार पर हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। और एक बार पूरे कॉन्फिडेंस साथ बोलिए, शहीद रघुनाथ महतो स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे या चुहाड़ विद्रोह का सेना नायक थे? देखिए ये बात स्पष्ट रूप से क्लियर मैसेज। रघुनाथ महतो भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है। उनका विद्रोह का जो ईस्वी है 1769 है ना, तो इसलिए भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी है। और उस समय इतिहासकारों ने चुहाड़ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था, और 1769 रघुनाथ महतो पहला विद्रोह किया। और उसका पार्ट वाइज और भी लोग थे उसमें, जैसे मान लीजिए आपका कोल विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह हुआ, उसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ। चुहाड़ विद्रोह का क्या आप मानते हैं कि नायक रघुनाथ महतो थे? चुहाड़ विद्रोह का नायक निश्चित रूप में रघुनाथ महतो है। हम लोग तो ही बोल रहे हैं कि रघुनाथ महतो को चुहाड़ विद्रोह का नायक तो है, और उसको पहला स्वतंत्रता संग्रामी का उसको जो है मान्यता दिया जाए। चलिए धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हरमोहन महतो का, जो अपना जो है कुर्मी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, जो कुर्मी आदिवासी जो इन लोगों ने संगठन बनाया उसका, जिसकी लड़ाई ये लोग लगातार लड़ रहा है आदिवासी दर्जा को लेकर। तो देखना है कि 21 मार्च को गोपाल मैदान से क्या मैसेज आता है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।